गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा हनोई में सेकंड डे है और मॉर्निंग में मैं आ गया हूँ जिम। बहुत अच्छा जिम है, इट्स वंडरफुल। दिखाता हूँ आपको पूरा। ये तो एंट्रेंस है। स्टे फिट सोमरसेट होटल का नाम है। कुछ एक्टिविटीज़ हैं, टाउल वाउल एवरीथिंग इज देयर। बहुत बढ़िया जिम है, फर्स्ट क्लास। सभी वेट वाली एक्सरसाइजेज भी हैं यहाँ पे और ट्रेडमिल्स हैं। दैट्स ग्रेट, सुपर। गर्म ठंडे पानी की मशीन भी है। या बाबूजी ने मॉर्निंग में अपना योगा कर लिया ऑनलाइन, जो वो करते हैं 1.5 घंटे का। सो कहीं भी जाएं थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रखेंगे तो अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं। हालांकि मुझे थोड़ा सा तो कोल्ड है, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग। लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गए थे बाबूजी, और यहाँ पे इशू थोड़ा ये है कि लोग अंग्रेज़ी बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और ट्रांसलेट करते हैं गूगल में डाल वाल के। तो हमने बहुत देर में समझाने में लगा कि भाई हमें सिर्फ वेजिटेरियन चाहिए और ऐसे आइटम हो जिसमें एग भी नहीं हो। तो फिर ये उसको लेके आए। इसमें तो एक सलाद है जिसमें कुछ पानी में कुछ डाला हुआ है इसमें, कुछ ग्रीन पत्ते वत्ते, और ये कुछ चावल के आइटम है। तो बस होप कि ये सारा वेजिटेरियन ही हो। सो बाबूजी ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि भाई मेरे को तो गुजराती वाला ही पसंद है। तो यहाँ आने से पहले थोड़ा सलाद वगैरह बाबूजी ने ले लिया था, खीरा बीटरूट्स वगैरह। सो सलाद तो बहुत तीखी एकदम मिर्ची डाली हुई है। बाकी देखता हूँ कैसा है। खाना खाने के बाद में हम निकल चुके हैं। अभी एक मिशन पे है और मिशन ये है कि बाबूजी की दाढ़ी बनवानी है। और काफ़ी देर से हम घूम रहे हैं तो कोई सलून हमें यहाँ नज़र नहीं आया। तो आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। एक रोड से हम लोग निकल रहे हैं, क्या स्थिति है, कैसी दुकानें हैं, देखिए। सो ये एक रोड एरिया है यहाँ का, जहाँ से हम लोग गुज़र रहे हैं। होटल के पास में ही है। जब आप थोड़ा सा वॉक करते हैं तो थोड़ा सा आपको लोकेलिटी का थोड़ा सा आइडिया लगता है किस प्रकार की दुकानें हैं। फ्रूट्स हमें बहुत पसंद है और फ्रूट्स की देखिए यहाँ पे खूब सारी दुकानें हैं। ये देखिए अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं जो हमारे इंडिया में मिलते हैं, वो तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ भी अवेलेबल हैं। ये टैक्सी है यहाँ की। टैक्सी में भी यहाँ की जो एक ऐप है वो ऐप डाउनलोड करके अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो हमारे साथ में आप भी देखिए कोई सलून अगर आपको दिखाई देता है तो आप भी नीचे कमेंट्स कर सकते हैं कि आपने देख लिया था हमारे से पहले। राइट, ये यहाँ पे फ्रूट्स बेच रहे हैं। ये बाइक्स भी यहाँ पे खूब चलती हैं। ये बाइकर्स हैं, इनकी अपनी एक ड्रेस रहती है, ये ड्रेस पहन के निकलते हैं लोग। ये हॉस्पिटल है जी यहाँ का, देखिए ई हॉस्पिटल इस पे लिखा हुआ है। यस, और हॉस्पिटल के बाहर जैसे रहता है चीज़ें, तो वैसे ही थोड़ी भीड़ भाड़ सी यहाँ भी नज़र आ रही है। सोपी फूड, ये यहाँ का जोमेटो टाइप का कुछ लग रहा है मुझे। हम निकले हैं एक मिशन पे अभी, और वो मिशन है सैलून ढूंढना, सैलून। और ऐसा नहीं कि अभी निकले हम लोग, काफ़ी देर हो गई हमने निकले हुए। वीडियो तो बाद में बनाना स्टार्ट किया है। और यहाँ पे जो लोग बैठ के खाना खाते हैं, ये वो कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टूल से रहते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, इन पे बैठ के काफ़ी लोगों को मैंने खाना खाते हुए देखा है। छोटे छोटे स्टूल्स हैं, स्पेशली जो स्ट्रीट साइड में देखिए ये लोग बैठे हुए हैं।
हम आ गए हैं, ये शायद एजुकेशनल एरिया है। बच्चों की आवाज़ यहाँ पे आ रही है, स्कूल दिखाई दे रहा है। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, देखिए ये हमारे इधर एक साइड में बहुत ऊंची बिल्डिंग है। सो काफ़ी डेवलप्ड टाउन लग रहा है हनोई। साफ़ सफाई भी अच्छी है, एकदम जैसे आप दिल्ली के किसी पॉश एरिया में जाते हैं तो उस प्रकार का फील हमें आ रहा है। सामने देखिए बिल्डिंग, देखिए शायद कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स लग रहा है और इसी कलर की यहाँ कई सारी बिल्डिंग है। शायद किसी एक बिल्डर ने ही इनको बनाया होगा। होटल से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे आ गए हम लोग वॉक करते करते। ये सो रहा हमारा होटल, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दिस इज़ आवर होटल, यस, सोमरसेट, दिस इज़ आवर होटल, यस। सो जिस रास्ते से हम लोग गए थे उससे दूसरा रास्ता हमने लिया है। ये हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आने जाने का रास्ता अलग अलग हो तो उससे थोड़ा आप ज़्यादा चीज़ें देख पाते हैं और गूगल इसमें बड़ी हेल्प करता है। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट होती है तो ऐसे ही कुछ अनाउंसमेंट की आवाज़ पीछे से सुनाई दे रही है। एक बंदे ने बाइक पे 2 जो स्पीकर हैं वो लगा रखे हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, और कुछ एडवर्टाइजमेंट करता हुआ जा रहा है। ये कुछ आ गया है स्पोर्ट्स एरिया, लॉन टेनिस का ग्राउंड, यस। अच्छा, ये तो हमारे होटल की विंडो से भी दिखाई दे रहा था, वही है आई थिंक। लेकिन हमारा मिशन अभी भी जारी है, सैलून ढूंढना है, अभी तक मिला नहीं है। फाइनली मिशन कंप्लीटेड। बाबूजी की सेविंग होने लग रही है, देखिए आप, काफ़ी देर के बाद में हमें ये मिला है। DUC means hair schedule. We picked Okay. we picked my salon. So that's it. Mission completed. Yes, father, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे वियतनाम हनोई में सेविंग करवाते हुए? बाबूजी कह रहे हैं कि बोलूँगा तो फालतू में लगा जाएगा, रूम पे जाके पूछना कैसा लग रहा है। चलो रूम पे जाने के बाद में पूछेंगे कैसा लग रहा है बाबूजी को। ये तो सेविंग क्या ट्रिमिंग टाइप की कुछ कर रहा है बंदा। लगभग 15 मिनट के बाद में बाबूजी की सेव एकदम से हो गई है। कैसा लग रहा है बाबूजी, बताओ कैसी फीलिंग है? आवाज़ नहीं आई, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। व्यूवर जानना चाह रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाबूजी कह रहे हैं पैसा तब लगेगा कितने पैसे लगे। पैसे अगर कम लगे तो ठीक था, ज़्यादा लगे तो फिर तो फायदा नहीं था। ऐसा ही है क्या? चलो भी पता लग जाएगा। हम आ गए हैं फ्रूट्स लेने के लिए। ये फ्रूट्स हैं यहाँ पे, कुछ लोग ट्राई करते हैं। इधर एप्पल रखी हुई हैं, ये कुछ सब्जियाँ हैं। बाबूजी देख रहे हैं चीज़ों को, हम ओपन कर रहे हैं। खीरा तो नहीं दिख रहा है, बाबूजी का फेवरेट है। गाजर दिख रही है, तो कुछ नहीं दिख रहा है। खीरा भी है, खीरा कुछ ले लेते हैं। यस, हम रूम पे पहुंच गए हैं और हमने अपना फ्रूट सजा दिया है। तो ये तो लग रहा है कीवी, फिर ये टमाटो है, ये कुछ नया फ्रूट है, न्यू वन, ट्राई करेंगे। कुछ क्या दिख रहा है, ये एप्पल टाइप का कुछ दिख रहा है। ये भी रेयरली मिलता है, ये भी ट्राई करेंगे। ये अमरूद है, ये रामफल भी यहाँ पे मिल गया है हमें वियतनाम में।
बनाना है, ये शायद ऑरेंज की कोई वैरायटी है, ये ड्रैगन है और ये है खीरा। और ये सब हमें मिला है इंडियन रुपीज़ में लगभग 800 साढ़े 800 के बीच में। सो बहुत अच्छा है और फ्रूट बहुत मैं प्रेफर करता हूँ। सो अगले 2-3 दिन में ये फ्रूट खाने हैं। और बाबूजी देखिए, बाबूजी यहाँ पे सेब का आनंद ले रहे हैं। सेब हम लोग लेके आ गए थे, किन्नौर का सेब है, इंडिया से लेके आए थे। सो फादर आपने सेविंग किया, देखो सेविंग क्लोजअप दिखा देता हूँ बाबूजी का। दाढ़ी बढ़िया बना रखी है, एक नंबर की आपकी हैं। 100 है, उतनी अच्छी नहीं है नहीं है। चलिए, मज़ा नहीं आया मतलब। बाबूजी बोल रहे हैं कि 100 है, उतना मज़ा नहीं आया। और दाढ़ी के पैसे लगे हैं हमारे यहाँ के हिसाब से 50 रुपये, और इंडियन करेंसी में अगर हम देखेंगे तो यही मान लो आप 150-160 के आसपास में। सो दैट्स इट। ये हमारा रूम है, उधर लास्ट में बेडरूम है, वॉशरूम है, ये ड्राइंग एरिया है, और ये स्टडी एरिया को हमने अभी फ्रूट रख दिए हैं यहाँ पे। और ये छोटा सा प्यारा सा किचन है। सो परफेक्ट है। एंड वी आर हियर फॉर 4 मोर डेज, 4 दिन और हैं हम लोग यहाँ पे। या हम आ गए हैं डिनर के लिए, कल भी यहीं पे आए थे। ये है गुजराती इंडियन रेस्टोरेंट, गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट। सो काफ़ी अच्छा खाना है। बाबूजी के तो कमेंट्स ये थे खाना खाने के बाद कल कि बाहर में अब तक का सबसे बेस्ट खाना खाया है। सो आज फिर हम लोग वहीं पे आ गए हैं। और ये हमने ऑर्डर किया है लेमन कोरिएंडर सूप। सो इसके बाद में खाने में हमने ऑर्डर किया है एक चना मसाला, एक वेज कढ़ाई, और बाबूजी के लिए मिस्सी रोटी है, मेरे लिए लच्छा पराठा है। तो ये हमने ऑर्डर किया है। खाना अच्छा है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, इंडियन चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको ट्राई करना चाहिए गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट।